हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सॉरी, डस्टर रख दिया था इधर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक और यू कैन से टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन दिस चैप्टर। जिस शब्द का मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा या जिस शब्द जो वर्ड्स बार बार इस्तेमाल होंगे इस पूरे चैप्टर में, आइए पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों चार्ज। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ड्यू टू विच टू बॉडीज, या यूं कहें कि टू चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट और रिपेल। ठीक है बच्चों, दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्शन किसमें होगा बच्चों? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कहां पाई जाती है? यस, अनलाइक चार्जेस में। अनलाइक चार्ज। और रिपल्सन कहां देखने को मिलेगा बच्चों? यस, ये लाइक चार्ज में। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ अनलाइक चार्ज और लाइक चार्ज, तो ये मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया कि दो बॉडीज से अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे। तो किस तरह के बॉडी से अट्रैक्ट करेंगे? तो अनलाइक बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल किस तरह के बॉडी करेंगे? तो लाइक बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज बच्चों, बेसिकली दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज कहां होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज इधर प्रोटॉन में होता है या कैट आयन में होता है। यस बच्चों, कैट आयन बने कि कोई भी मेटल का आयन जो पॉजिटिवली चार्ज हो। पॉजिटिवली चार्ज मेटल। पॉजिटिवली चार्ज मेटल को बच्चों हम लोग बोलते हैं कैट आयन। ठीक है बच्चों, और नेगेटिव चार्ज कहां होता है? नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन में या एनायन में। एनायन कौन होता है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे बच्चों पॉजिटिवली चार्ज मेटल में लिखा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज कर लो आप, ज्यादा बेटर है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज आर कॉल्ड कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज बॉडीज आर नॉन एज एनायन।
यस बच्चों, चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है बच्चों? प्रोटॉन में या कैटायन में। कैटायन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज को कैटायन बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा बच्चों? या तो इलेक्ट्रॉन में होगा या एनायन या नेगेटिवली चार्ज बॉडीज में नेगेटिवली चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरह के चार्ज होते हैं। नोटेड हो गया? ओके। अब हम बात कर रहे थे बच्चों लाइक चार्ज की। लाइक चार्ज, तो लाइक चार्ज क्या होता है बच्चों? एक ही तरह का चार्ज, इधर या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, या नेगेटिव एंड नेगेटिव। यस, या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए। तो इस तरह के चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? लाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्ज किसे कहते हैं? अनलाइक चार्ज, एक बॉडी पॉजिटिव रहेगा बच्चों और दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, इस तरह के चार्ज को हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्ज। ठीक है, ओके। ये तो चार्ज हो गई बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट बच्चों क्या होती है? बोलो, कूलम। यस, कूलम। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं सी से, कूलम। वो नहीं होगा, कूलम्स। ठीक है बच्चों, स्पेलिंग ओके। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम्स, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं सी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों कंडक्टर। कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है बच्चों? सब्सटेंस through which electric current pass। वैसा सब्सटेंस बच्चों जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पास होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्टर। एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स, ओके, चार्ज बॉडीज, चार्ज बॉडीज मतलब चार्ज बॉडीज से हो सकता है पास करने। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है बच्चों, और गैसेस से भी पास करता है बच्चों, गैसेस भी कंडक्टर है। ओके, तो ऑल मेटल्स कंडक्टर हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर हो सकता है, और गैसेस भी कंडक्टर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोटेड। ओके, आप लोग नोट करने के समय में वीडियो को पॉज करके या तो नोट कर ले कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों नाउ कंडक्टर की टाइप। कंडक्टर कितने तरह का होता है? कंडक्टर 3 तरह का होता है। ठीक है बच्चों, कंडक्टर सॉलिड भी होता है, कंडक्टर लिक्विड भी होता है, और कंडक्टर गैस भी होता है। ठीक है, सॉलिड में ऑल मेटल्स, ठीक है बच्चों, और एक्सेप्शन में आता है
ग्राफाइट, जो कि एक क्या है, नॉन मेटल। लिक्विड में बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो, ऐसा सॉल्यूशन जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो, यस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बच्चों। और गैस में आयोनाइज्ड गैस, ओके, आयोनाइज्ड गैस, जैसे कि एटमॉस्फेयर में थंडरिंग और लाइटनिंग होती है, तो थंडरिंग और लाइटनिंग के दौरान जो लाइट है, लाइटनिंग है, जो बिजली चमकती है, कड़कती है, वो कभी कभी कहते हैं कि बिजली गिर गई, तो वो ट्रैवल कैसे करती है बच्चों, वो ट्रैवल गैस के थ्रू करती है। और कौन वो गैस कैसे होते हैं, वो गैस आयनाइज्ड गैस होते हैं। तो आयनाइज्ड गैस भी कंडक्टर का काम करता है। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट है बच्चों इंसुलेटर। ये कंडक्टर का अपोजिट है। कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, पर इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी पास करने नहीं देता है। तो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंसुलेटर। एग्जाम्पल्स वुड, स्टोन, वॉल, इटीसी, बहुत सारे हो सकते हैं। आइडिया आ गया होगा आपको किस तरीके से सब्सटेंस को कंडक्टर करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ ये तो थी टर्मिनोलॉजी जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे, यानी बार बार जिन वर्ड्स का यूज करेंगे। तो वो वर्ड्स क्या है बच्चों, वो वर्ड्स है हमारे चार्ज, और दूसरा वर्ड्स है कंडक्टर। ठीक है बच्चों, इस चीज का यूज पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले इसका आइडिया क्लियर कर दिया। नाउ हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो हमारा सिलेबस है बच्चों कि सबसे पहले हमें करंट के बारे में जानना, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट बोलो, या सिंपली हम लोग इसे करंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये कैसे इंडिकेट किया जाता है बच्चों, इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल आई। ठीक है बच्चों, ये कैपिटल आई से इंडिकेट किया जाता है। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को या करंट को कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, इंक खत्म हो गई लगती है, इंक डालना पड़ेगा, थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। यस बच्चों, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है बच्चों पर सेकेंड में, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम, या कह सकते इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपली बच्चों इसे क्या कहते हैं, करंट। ठीक है बच्चों, ओके। ये हो गया आपका फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट, या इसी का दूसरा डेफिनेशन होता है बच्चों, जो आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं, सिंपल सा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। नोट डाउन कर लो। तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। हो गया बच्चों? ओके। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के अंदर में थोड़ा सा और विशेष पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डीपली। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? एम्पियर। एम्पियर और सिंबल में इसे कैपिटल ए लिखते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। यस बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है बच्चों, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। नाउ I बराबर क्या है बच्चों आपका? इलेक्ट्रिक करंट। Q बराबर क्या है बच्चों आपका? चार्ज। और T बराबर क्या है बच्चों? टाइम। इलेक्ट्रिक करंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब भी दिया रहेगा बच्चों तो किस में दिया रहेगा? एम्पियर में। चार्ज जब भी दिया रहेगा बच्चों तो किस में दिया रहेगा? कूलम में। और टाइम तो आप जानते ही किस में दिया रहेगा? सेकंड में। ठीक है बच्चों, नोट डाउन। ओके, अब एक होता है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे समझेंगे बच्चों, एग्जाम में पूछता है। पिछले के पिछले बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और डिफाइन क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों? टोटल इंटेग्रल। इंटेग्रल का मतलब होता है बच्चों सम। इसका मतलब क्या होता है? सम। सम मीन्स ऐड। ठीक है बच्चों, टोटल इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज is known as quantization of चार्ज। समझते हैं। मान लो बच्चों कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे।
ठीक है, बहुत सारे आइटम्स प्रेजेंट रहते हैं एक कंडक्टर में, तो बहुत सारे आइटम्स होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सारे आइटम्स है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसमें। ये एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बच्चों? तो हम जानते हैं कि एक एटम में, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के एक मोल में, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के एक मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट रहते हैं? ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर के कितने? एवोगाड्रोस नंबर क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे बच्चों? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे रैंडमली, और उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो हम लोग कह देते हैं एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो ऐसा क्यों कहते हैं बच्चों कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? इसलिए कहते हैं बच्चों कि एवोगाड्रोस नंबर इतनी बड़ी नंबर है, इतनी बड़ी नंबर है कि जिसको कैलकुलेट करना संभव नहीं है, मानी कि ये बहुत इमेजिनेशन से परे है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये एवोगाड्रोस नंबर दे दिया गया। कि कोई पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ कंडक्टर, तो सिंपली हम लोग कह देते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। लेकिन यदि काउंटिंग की बात आए कि कह दिया कि उस किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में 1 2 3 4 5 7 8 या मेनली कि 10 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स में, तो उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो मान लिया कि आपको कहता है बच्चों कि इस कंडक्टर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? n नंबर्स ऑफ। ठीक है, n नंबर, कोई नंबर है n कोई नेचुरल नंबर है, उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो टोटल चार्ज उस कंडक्टर से कितना फ्लो करेगा? तो चार्ज के लिए बच्चों हम क्या सिंबल लगाते हैं? यस, इट इज Q। और इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता है बच्चों कि E लिखे या 1E लिखे, 1E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, या E का मतलब भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, सेम बात है। ठीक है, इस पे कितनी चार्ज होती है बच्चों? इस पे होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब Q, तो Q बराबर क्या होगा बच्चों? Q बराबर, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमें पता नहीं, तो करेंगे क्या कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, अब इसमें कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? n नंबर, तो इसको हम क्या करेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। ठीक है, कहां तक ऐड करेंगे? डॉट 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 n तक ऐड करेंगे इसको बच्चों। ठीक है, तो किसी भी नंबर को देखो बच्चों, मान लो कोई नंबर 2 है, 2 + 2 2 + 2 + 2 + 2 कहां तक है बच्चों? n तक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं टोटल सम कितना हुआ? तो n × 2। आपसे पूछेगा टोटल सम कितना हुआ, तो n × 2। उसी तरीके से बच्चों यदि इसमें इस कंडक्टर में यदि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो टोटल चार्ज कितने होंगे? तो टोटल चार्ज कितने होंगे बच्चों? Q = Ne। ठीक है बच्चों, जहां n बराबर क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। समझ में आया बच्चों? इसी को कहते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? Q = Ne। Q = Ne। तो n बराबर क्या है बच्चों? आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये वैल्यू आपकी फिक्स होती है। ठीक है, है समझ में? यहाँ देखो डेफिनेशन में भी है कि टोटल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हमने एग्जांपल समझा कि मान लिया कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज के लिए हम लोग Q लगाया, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, तो n इलेक्ट्रॉन्स है, तो n इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हुए? तो टोटल इसमें Ne इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है बच्चों, अब Ne इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स में उतना चार्ज होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसके जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट? मान लीजिए 5 10 15 20, तो इसके जगह पे वो नंबर रखेंगे कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो n के जगह पे क्या रखेंगे? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और E के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? E के जगह पे हमेशा हम लोग 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रखेंगे। इज इट ओके? क्लियर? ओके, नोट डाउन। ठीक, अब देखो बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने
आई का एक्सप्रेशन क्या लिखा था बच्चों इलेक्ट्रिक करंट निकालने का, Q अपॉन टी। ठीक है बच्चों, Q अपॉन टी। तो देखो बच्चों यहां से Q इज इक्वल टू कितना है बच्चों, एनी। ठीक है, और टी के जगह पे तो कुछ नहीं, तो टी के जगह पे टी, तो ये हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू टी या एनी अपॉन टी, या इस तरीके से समझो कि आई बराबर क्यू बाई टी भी होता है और आई बराबर एनी बाई टी भी होता है। ये दोनों फॉर्मूलाज जो है बच्चों वो आई के लिए यानी कि करंट निकालने के लिए ही डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब डिपेंड करता है कंडीशन पे कि कहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स कर कर देख लेते हैं इसके। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing through the conductor in per unit टाइम। ठीक है बच्चों, ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। ओके, मैं कर रहा हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले या किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखो तो बच्चों क्या कैलकुलेट करने बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एन से। एन क्या करना है बच्चों, हमें पता नहीं, यानी कि फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। सॉरी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, पर यूनिट टाइम, कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, 1 एम्पियर ऑफ करंट flowing through it। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, हाफ ही क्वेश्चन लिखा था। ठीक है बच्चों, नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, मैं कर रहा हूं, देखो फिर मैं आके आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। n इज इक्वल टू पता नहीं बच्चों, तो उसे निकालना है हमें, दिया वो फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब बच्चों टाइम कितना है हमारे पास, सेकंड। यस बच्चों, पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड। ओके, इफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यानी एम्पियर में दिया है तो बच्चों क्या है, आई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 1 एम्पियर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या बच्चों, एन निकालना है। तो आप बताओ जज करके कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी वाला फॉर्मूला लगेगा या आई इज इक्वल टू एनी अपॉन टी वाला फॉर्मूला लगेगा। यस सर, क्यू में तो एन है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, ये फॉर्मूला लगेगा, आई इज इक्वल टू एनी अपॉन टी। तो हम लोग लगाते हैं, यहाँ देखते हैं डब्ल्यू के टी का मतलब बच्चों वी नो डैट, क्या जानते हैं बच्चों, आई इज इक्वल टू एनी अपॉन टी। ओके, नाउ आई कितना बच्चों, 1 एम्पियर, एन कितना है पता नहीं, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर इनवर्स 19 कूलम, और टाइम कितना बच्चों 1 सेकेंड। ठीक है, अब 1 एम्पियर को बच्चों हम लोग 1 कूलम पर सेकेंड भी लिखते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि 1 एम्पियर कैसे बनता है बच्चों, देखो ये है 1 एम्पियर हमारा। ठीक है बच्चों, तो 1 एम्पियर कब बनेगा, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। तो यानी कि एम्पियर को हम लोग बच्चों कूलम पर सेकंड ऐसे या कूलम पर सेकंड ऐसे, यानी कूलम सेकंड इनवर्स 1 दोनों लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे एम्पियर को मैंने किस में चेंज कर दिया बच्चों, कूलम पर सेकंड में, क्योंकि एम्पियर इज इक्वल टू कूलम सेकंड, और कैलकुलेशन तो की आसान हो जाए। नाउ एन इज, वी डोंट नो एन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 इधर आ जाएगा बच्चों, 1 सेकेंड। नाउ इट इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 पावर इनवर्स 19 कूलम। ठीक है बच्चों। नाउ अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, यहाँ देखो सेकंड और सेकंड कैंसिल, तो 1 कूलम इंटू 1 बाई 1.6 इंटू 10 पावर इनवर्स 19 कूलम। नाउ कूलम से कूलम भी कैंसिल, तो चूंकि नंबर निकालना है बच्चों, तो हम जानते हैं कि नंबर का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर देखो कोई यूनिट नहीं आ रही है। ठीक है। नाउ एन इज इक्वल टू 10 पावर इनवर्स 19 जब ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या होगा, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा बच्चों, और 10 का पावर इनवर्स 19 ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर 19, नीचे क्या बचा बच्चों 1.6। ओके। नाउ अब देखो कैलकुलेशन, 1.6 में से पॉइंट हम हटाते हैं तो ऊपर क्या जाएगा बच्चों 10, तो 1 इंटू 10 इंटू 10 पावर 19 बाई 16। ठीक है बच्चों। अब यहां पर स्पेस नहीं है, क्वेश्चन मैं रब कर देता हूं बच्चों। देखो बच्चों, तो यहां से कैरी फॉरवर्ड मैं ले जा रहा हूं, यहां से मैं कैरी फॉरवर्ड किया। देखो तो क्या होगा बच्चों, वहां पर था कितना, n इज इक्वल टू 1 इंटू 10, तो 1 इंटू 10 10 इंटू 10 10 इंटू 1 इन 10, और इंटू 10 पावर कितना है बच्चों 19 बाई कितना 16। तो और बच्चों n इज इक्वल टू कितना होगा, इससे यदि हम एक 10 लेते हैं बच्चों तो 10 इंटू 10 हो जाएगा ये, इंटू 10 पे पावर एक 10 चला गया तो कितना बचा बच्चों 18 बाई 16, और n इज इक्वल टू 10 10 100 इंटू 10 पावर 18 बाई 16। नाउ बच्चों क्या करो, 100 को 16 से डिवाइड करो, तो 16 6 96 4.0, 16 2 32, 8 पॉइंट लगा हुआ 0, 16 5 80। ठीक है बच्चों। तो क्या आया आपका 6.25। यस, तो n कितना आया बच्चों 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। देखो बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन्स उससे फ्लो कर रहा है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है बच्चों, यानी कि यदि किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में फ्लो करेगा बच्चों, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यस,